आज हम जो है साइंस 10th साइंस में जो अपने पास चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम है लाइट। इसमें दो फिनोमेना पढ़ेंगे हम, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। अब इस चैप्टर को यदि हम स्टार्ट करें तो थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट है, पहले उसको समझ लें, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो लाइट जो है देखिए नॉर्मली देखा जाए तो दो तरीके की फिनोमेना यहाँ पर फॉलो करते हैं। लाइट रे के फॉर्म में भी चलती है और लाइट वेव के फॉर्म में भी चलती है। तो जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो पूरा किस पे बेस्ड है, रे ऑप्टिक्स, है ना। रे के फॉर्म में कैसे, जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हमने देखा कि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे देखे होंगे कि आपने जिसमें लाइट जो है हमको स्ट्रेट वे में दिखाई देती है। ज़्यादातर वो वेंटिलेशन वाला देखा होगा, खिड़की से यदि लाइट आती है या कहीं होल रहता है उससे लाइट आती है, तो कैसी आती है, एकदम स्ट्रेट आती है। तो हमको उससे दिखता है कि लाइट कैसी आ रही है, एक स्ट्रेट वे में ट्रेवल कर रही है ना। तो ये रे ऑप्टिक्स के अंदर आता है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब रे ऑप्टिक्स में हमारे पास कुछ फिनोमिना होते हैं। वैसे तो हमको यहाँ पर दो ही फिनोमिना सबसे ज़्यादा पढ़ना है, वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये दो फिनोमिना हमको जो है यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अब एक एक करके पूरे दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे और दोनों को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले यदि हम स्टार्ट करें तो किससे होगा, रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन, आइए समझते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहला क्वेश्चन यही है और इम्पोर्टेंट भी होता है हमारे, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जो ग्लास होता है, ग्लास देखा होगा ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन उसमें यदि हम एक तरफ पॉलिश कर देंगे, सिल्वरिंग कर दिया, सिल्वर की पॉलिश कर दी, अब सिल्वर की तो होगी नहीं, तो वहाँ पर हम अदर जो है टीन एक मटेरियल होता है, देखा होगा आपने डब्बे बनते टीन, उसका लिक्विड फॉर्म जो है उसको पॉलिश कर देते हैं, तो अदर वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग बन जाती है। तो कुछ इस तरीके से देखते हैं, जैसे हमारे घरों में भी हम मिरर देखते हैं, उसमें हमको पूरा फेस हमको उसका नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से ही बनाया है। तो क्या करा है, एक ग्लास है, इसकी एक तरफ से क्या कर दिया गया है, पॉलिश, है ना। तो इसमें दो सरफेस हो गई, एक हो गई पॉलिश की सरफेस और दूसरी कौन सी हो जाती है, ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसी दो सरफेस होती है, पॉलिश सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, क्या होगा, देखिए एक लाइट रे आई, ये प्लेन पॉलिश की सरफेस से टकराई और टकरा के उसी मीडियम में क्या हुआ, वापस लौट गई। जिस मीडियम से आई थी टकरा के उसी मीडियम में लौट गई। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इन विच दे आर इंसिडेंट, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर दो लाइट रे हमको दिखाई दे रही है, एक जो आ रही है और एक जो टकरा के जा रही है, ठीक है। जो आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो टकरा के जा रही है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे दो रे होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट करती है, जैसे इस पॉइंट से टकराई है, इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ गई ना। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसमें हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल जो सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखिए नॉर्मली हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, लेकिन जब एक लाइन पे दूसरी लाइन हम बनाएंगे, परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री में, तो वो उसका परपेंडिकुलर कहलाता है। लेकिन जब हम किसी सरफेस पे बनाएंगे तो वो क्या कहलाता है, उसका नॉर्मल कहलाता है। ये परपेंडिकुलर ही लेकिन सरफेस पे बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसको हम बोल देंगे नॉर्मल, ठीक, इतनी बात क्लियर है। नॉर्मल होता है सरफेस से 90 डिग्री पे। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में देखो एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम आई से डिनोट करेंगे और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये देखिए रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से दो एंगल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट होता है, ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जो हमको अच्छे से क्लियर बात। अच्छा, अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये भी दो टाइप के होते हैं, है ना। दो टाइप से ऐसे हो सकते
हैं कि एक प्लेन सरफेस से होता है, मतलब एक स्मूथ सरफेस से हो सकता है, और एक किससे हो सकता है, रफ सरफेस से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखिए इसको दो नाम दिए गए इसी के आधार पर। जैसे हम बात करें, एक ही हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, तो जिस तरीके से प्लेन सरफेस है बिल्कुल स्मूथ सरफेस, तो ये जो इंसिडेंट रे है, यदि मैं इसको पैरेलली इंसिडेंट कराता हूँ तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये कैसा रिफ्लेक्शन हुआ, ये हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। इसमें इमेज बिल्कुल जैसी की वैसी बनेगी। लेकिन दूसरा एक और होता है, उसको बोलते हैं हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर इसको बोलते हैं हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, कुछ इस तरीके से रफ सरफेस होगी। तो जब इसमें लाइट रे हम इंसिडेंट कराएंगे कुछ इस तरीके से, तो इंसिडेंट रे तो पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि वो सरफेस के आधार पे इधर उधर मिल जाएगी, है ना। तो एक अच्छी इमेज नहीं बन पाएगी। क्लियर बात। तो ये डिफ्यूज होगा और ये गिराते हैं हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरीके से रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, दो। क्लियर बात। ये हो गई दो चीजें। सबसे पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, पूरा कंसेप्ट समझा। उसके बाद दो टाइप के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर को डिफ्यूज भी होता है। अब यहाँ पर हम लॉ पढ़ते हैं, है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। दो लॉ होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बात हमेशा ध्यान रखें, रिफ्लेक्शन के हमारे पास हमें यहाँ पर दो लॉ। पहला लॉ क्या बोलता है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट, कि जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। पहला यही होता है, मतलब हमेशा रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर, पहली बात होगी। दूसरा देखिए यहाँ पर हमको तीन चीजें दिख रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। दूसरा लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सभी एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, कहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। देखो ये लाइन भी आ रही है, मतलब ये रे भी आ रही है, ये रे भी जा रही है, और ये पॉइंट, ये नॉर्मल भी आ रहा है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक बार देखेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सभी एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये दो लॉ होते हैं हमारे पास। देखिए हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े कुछ, है ना। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है उससे जो इमेज बनती है वो इमेज के बारे में हम जानकारी देंगे, है ना। हालांकि अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे मिरर के बारे में, लेकिन पहले हम समझते हैं इमेज के बारे में, है ना, कि इमेज क्या होती है। इमेज हम देखेंगे यहाँ पे कि आपने देखा होगा, जैसे हम घर में भी देखते हैं, हमारा कांच में हम मिरर में यदि हम देखेंगे तो हमारी इमेज बनती है सामने। और वो इमेज जो है वो कैसे बनती है अभी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि मतलब ये पढ़ रहे हैं कि इमेज होती क्या, समझ में आ गया, और कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखो, इमेज जो है वो दो टाइप की हो सकती है। एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल जब रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे जाकर मिल जाएगी। जैसे अभी हम एक रे नहीं भेजेंगे, अब इमेज बनाने के लिए हम कम से कम कितनी रे भेजेंगे, दो रेज। ठीक है, दो रे गई, मिरर से टकराई, और टकराने के बाद किसी पॉइंट पे जाकर मिल गई। तो जिस पॉइंट पे मिली वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, इमेज पॉइंट, है ना। और अभी हम आगे बढ़ेंगे तो एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, उस पर यदि हम ड्रॉ कर देंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर इमेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन यदि रे आपस में मिल रही है जाके तो वो बनेगी रियल इमेज। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज फैल रही है और यदि हम उसको पीछे की ओर एक्सटेंड करके कहीं किसी पॉइंट पर मिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक पॉइंट से रे आ रही है, दोनों रे, तो फिर उस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज। समझ में आ गया। ऐसे दो टाइप के हमारे पास यहाँ पे इमेजेस बनेगी। रियल इमेज हमेशा याद रखो वो इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी बनेगी। ऑब्जेक्ट सीधा रखा है तो जो इमेज है वो उल्टी दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट उल्टा रखा है तो इमेज कैसे दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी। समझ में आ गया, मतलब इन्वर्टेड रहती है। इसी प्रकार वर्चुअल इमेज क्या होती है,
वर्चुअल इमेज होती है जिसमें जो रेज होती है वो एक्सटेंड करने पर मिली। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट। वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इमेज हमेशा ऑलवेज इन्वर्टेड। समझ में आ गया? इरेक्ट मतलब सीधी बनती है। यदि सीधा रखा है ऑब्जेक्ट तो सीधी दिखाई देगी, उल्टा रखा है तो उल्टी दिखाई देगी। समझ में आ गया क्लियर बात? अच्छा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में एक ये भी डिफरेंस होता है कि रियल इमेज जो है उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब उसको हम कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो टेम्परेरी होती है। जब तक जैसे हम ग्लास के सामने खड़े, मतलब जैसे मिरर के सामने खड़े, जब तक इमेज बन रही है, लेकिन जब मिरर के सामने हट जाएगी तो इमेज जो है वो भी क्या होगी? वहाँ से डिसअपेयर हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये जो है इस तरीके से इमेज का कंसेप्ट होता है। एक बार हम इसको डायग्राम से देखते हैं। जैसे दो टाइप की इमेजेस बताई मैंने, एक होती है रियल इमेज और एक होती है कौन सी? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होगी? जैसे मैं बताऊंगा आपको, ये होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, ये कॉन्केव है, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये होता है फोकस, ये होता है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ले गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आती है? फोकस। दूसरी ले गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये मिरर से टकरा के जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। दोनों रे आपस में कहाँ मिलती है? यहाँ पर। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन रेस मिली है, क्या हमने मिलाया नहीं है, तो ये कौन सी इमेज बनी? रियल इमेज। और देखो इन्वर्टेड बन रही। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रियल इमेज। और वर्चुअल कैसी होगी? जो प्लेन मिरर से बनती है, देख रहे हैं हम इस तरीके से, हालांकि स्फेरिकल से भी बनती है वर्चुअल। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम इस ग्लास में देख रहे हैं, इस मिरर में देख रहे हैं, क्या होगा? इससे दो रे मिली हमको, एक ये रे गई आफ्टर रिफ्लेक्शन को जिस तरीके से जितने एंगल से टकराती है उतनी से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन होगा। दूसरी रे गई, ये भी कुछ इस तरीके से जितने एंगल से टकराए उतने से, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों क्या हो रही है? फेल भी। इसको जब हम बढ़ाएंगे आगे की ओर, ये किसी न किसी पॉइंट पे जाकर क्या मिल जाएगी, और जहाँ मिल रही है वहाँ पे इसकी इमेज बन रही है। कौन सी इमेज बन रही है? वर्चुअल। और ऐसा लग रहा है जैसे देखो ये पॉइंट से दोनों रे क्या हो रही है? आ रही है। तो इस तरह ऐसा लग रहा है जैसे इस पॉइंट से दोनों रे आ रहे हैं। समझ में आ गया? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसमें रेस जाती है, एक पॉइंट पे मिलती है, और इसमें ऐसा लगता है जैसे एक पॉइंट से क्या हो रही है? आ रही है। ये कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल। इसमें एक्सटेंड करके बनाया है हमने। ये कौन सी इमेज बन रही है? रियल। ये हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड। हमें से याद रखना, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट, मतलब सीधी। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट हमारे पास ये भी आएगा कि एक ये भी लिख लेते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज मीटिंग देखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज मीटिंग एट अ पॉइंट, एक आफ्टर रिफ्लेक्शन रे एक पॉइंट पे जाकर मिली है, तो ये कौन सी इमेज? रियल इमेज है ना। और आफ्टर रिफ्लेक्शन rays appear to be coming from a point। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे एक पॉइंट से आ रही है, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे एक पॉइंट पे जाकर मिल रही है। ठीक है ना। तीसरी मतलब लास्ट जो है फोर्थ हमारे पास, ये जो इमेजेस होती है रियल इमेजेस, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इसको हम कैप्चर कर सकते हैं रियल इमेजेस को, है ना। जैसे कैमरा जो है वो कैसी इमेज बना रहा है? रियल इमेज कैप्चर किया जाता है। लेकिन मिरर में जो इमेज बन रही है वो कैसी है? वर्चुअल, क्योंकि वो कैप्चर नहीं होती है ना, वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, टेम्परेरी है। जब तक हम खड़े जब तक ये हटेगी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसी होती है? इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेजेस,
when real